जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। आज पुरुषोत्तम मास अधिक मास की कथा का 23वां दिन है। हर दिन की तरह आज भी हम इस पावन अध्याय को बहुत ही भक्ति और शुद्धता के साथ सुनेंगे। अगर आप अपने जीवन में शांति और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनें। चलिए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राजा दृढ़धन्वा के मन में एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे विनम्र होकर बोले, हे मुनियों में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है? कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। उनके इस प्रश्न को सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाता हूँ जिसे सुनने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, धर्मज्ञ, दयालु और भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी चंद्रकला भी अत्यंत पतिव्रता, गुणवान और भगवान की भक्त थी। दोनों सुखपूर्वक राज्य का पालन करते थे। एक दिन उस राज्य में महान ऋषि अगस्त्य पधारे। राजा चित्रबाहु ने दूर से ही उन्हें देखा और दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। अत्यंत श्रद्धा से उनका सत्कार किया और विनम्र होकर बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जीवन सफल हो गया जो आपके दर्शन हुए। राजा की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारा राज्य और प्रजा भी धन्य है, क्योंकि तुम वैष्णवों का सम्मान करते हो। जहाँ भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता, वह स्थान रहने योग्य नहीं होता। फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और जाने को उद्यत हुए। तभी राजा ने विनम्रता से एक प्रश्न किया, हे मुनिवर, मुझे यह अद्भुत ऐश्वर्य, निष्कंटक राज्य और ऐसी पतिव्रता पत्नी कैसे प्राप्त हुई? अवश्य ही यह किसी पूर्वजन्म के पुण्य का फल है। कृपा करके वह रहस्य मुझे बताइए। राजा की जिज्ञासा सुनकर अगस्त्य मुनि ध्यान में लीन हो गए और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे। तुम अत्यंत पापी, हिंसक और दुष्ट आचरण वाले थे, परंतु तुम्हारी पत्नी उस समय भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें समाज और परिवार ने त्याग दिया और तुम अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगे। उन्होंने आगे कहा, एक दिन वन में तुम्हें उग्रदेव नामक एक ब्राह्मण मिले, जो रास्ता भटककर अत्यंत प्यास और थकान से व्याकुल होकर मृत्यु के निकट पहुंच गए थे। उस समय तुम्हारे हृदय में करुणा जागी और तुमने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी सेवा की, उन्हें जल दिया, विश्राम कराया और फल कंद खिलाए। तुम्हारी उस निस्वार्थ सेवा से ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें आशीर्वाद दिया और तुम्हारे जीवन का कल्याण किया। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम अगले जन्म में राजा चित्रबाहु बने और तुम्हें यह समस्त वैभव और सुख प्राप्त हुआ। वाल्मीकि मुनि ने
कथा समाप्त करते हुए कहा, हे राजन, यह सब उस छोटे से पुण्य कार्य का परिणाम है जो तुमने एक ब्राह्मण की सेवा करके किया था। विशेषकर पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान और सेवा कार्य अनंत फल देने वाला होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा और भी अधिक श्रद्धा से भर गया। उसने समझ लिया कि छोटे से छोटे पुण्य कार्य भी यदि श्रद्धा और करुणा से किए जाएं तो जीवन को बदल सकते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया दीपदान, सेवा और भक्ति मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं और उसे महान फल प्रदान करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आज का यह 23वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। उम्मीद है कि प्रभु की इस कथा ने आपके मन को शांति दी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। रोज़ाना ऐसी ही कथाएं और स्तोत्र सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल की कथा में। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी को जय श्री कृष्ण।